बैक्टीरिया की चेन बनाकर आकाशगंगा को 20,000 बार नापा जा सकता है और जानवर और इंसानों को समय अलग अलग तरह से महसूस होता है और ज्यादा हंसने से एक इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। पर कैसे, चलिए जानते हैं। बैक्टीरिया ऐसे जीव है जो लगभग हर चीज में होंगे और हर जगह होंगे। आप जो खाते हैं, पीते हैं, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन आप जिस जिस चीज को देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि हवा में भी। पर कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं। अगर परसेंटेज की बात करूं तो 90% हेल्दी होते हैं और 10% ही अनहेल्दी होते हैं और आपकी बॉडी में दोनों ही जाते हैं और आप इसे रोक नहीं सकते। और मारने की बात रही तो डेटॉल का साबुन इसे पूरी तरह नहीं मार सका। तो हम किस खेत की मूली हैं? मजाक से हटके गाइज, हमारी अर्थ के इकोसिस्टम में 5 नॉनिलियन बैक्टीरियाज हैं, यानी 5 × 10⁻30, जिसकी फिगर कुछ ऐसी दिखती है, जिनमें से 10% से भी कम बैक्टीरियाज लिविंग बींग्स के लिए डेंजरस हैं। अगर आप बैक्टीरियाज के इस नंबर को नहीं समझे तो आप इनकी पॉपुलेशन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर इनकी चेन बनाई जाए तो ये बैक्टीरियाज की चेन 10 बिलियन लाइट ईयर तक का डिस्टेंस कवर कर सकती है और इस चेन से आकाशगंगा को 20,000 बार लपेटा जा सकता है, जिसे कवर करने में लाइट को भी 1,000 सालों का समय लगेगा और इंसानों की तो हजारों पुश्तें बीत जाएंगी। बस आप ये जान लो कि चारों तरफ बैक्टीरिया हैं। आप बैक्टीरिया खा रहे हो, धो रहे हो और निकाल रहे हो। वैसे निकालने से याद आया कि आपने फॉसिल्स के बारे में सुना होगा कि रिसर्चर्स हड्डियों पर, वेपन्स पर और हाफ डिकम्पोज बॉडी पर रिसर्च कर रहे हैं। पर रिसर्चर्स डायनासोर की पूप पर स्टडी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता मार्केट में ऐसा कौन सा माल आ गया है जिसने इन डायनासोर्स की पूप में इंटरेस्ट जगा दिया। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इसमें किसी भी लिविंग क्रिएचर का अनडाइजेस्टिव फूड वेस्ट होता है और साइंटिस्ट को इसी का फॉसिल मिला है जो 30 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वॉल्यूम 2 लीटर जितना है। बात करें साइंटिस्ट के इसमें इंटरेस्ट के कारण की, तो ये इस वेस्ट से जानना चाहते हैं कि उस समय कौन कौन से जीव होते थे जो शायद मांसाहारी डायनासोर्स ने खाए हो, और केमिकल के लेवल से पता करना चाहते हैं कि इनमें समय के साथ क्या क्या चेंजेस आए हैं और उस समय किन डायनासोर्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, क्योंकि जो ज्यादा होंगे उन्हें ही बड़े जीव ज्यादा खाएंगे। साथ में ये भी पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज के डायनासोर ज्यादा स्ट्रांग थे। अब जो कमजोर होगा वो डायनासोर की पूप में ही मिलेगा। आप क्या कहते हो? क्या आप ऐसी चीज में हाथ भी डालना चाहोगे? भाई मेरी तो इस फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। अब जब डायनासोर की बात हो रही है तो जानवरों पर भी बात कर लेते हैं। नहीं, मैं इस पर बात नहीं करने वाला कि वो क्या खाते हैं और क्या निकालते हैं, बल्कि मैं इस पर बात करने वाला हूँ कि ये जानवर समय को इंसानों की तुलना में अलग तरह से महसूस करते हैं। हम छोटे जीवों के एग्जाम्पल से समझते हैं कि छोटे क्रिएचर्स के हिसाब से दुनिया बहुत स्लो है, क्योंकि एक तो उनका साइज, जिसके कारण कोई भी मूवमेंट में बड़े क्रिएचर्स के कंपैरिजन में कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जैसे एक हाथी जब इंसेक्ट की तरफ कोई भी मूवमेंट करता है तो इंसेक्ट को मूव करने के लिए ज्यादा टाइम होगा, क्योंकि उस बड़े जीव के साइज के कारण उस इंसेक्ट तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। प्लस छोटे जीवों का थॉट प्रोसेसिंग फास्ट होता है, जिसके कारण वो इस मूवमेंट को जल्दी समझ लेंगे, तो उनके लिए वो एक्शन स्लो हो जाएगा और वो नॉर्मल मूवमेंट करेंगे, बट वो हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट होगी, तो उसके लिए तो वो एक्शन स्लो हो जाएगा ना। सेम डॉग्स और कैट्स पर वर्क करता है, जिसमें किसी भी एक्शन की इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं और एक्शन फास्ट होने के बावजूद ये उससे बच जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जीवों को समय अलग तरीके से महसूस होता है, जबकि चलता एक जैसा है, बस साइज और थॉट प्रोसेसिंग का फर्क होता है। और आपने कॉमेट के बारे में तो सुना होगा, वही पत्थर जिसके बारे में साइंटिस्ट डराते रहते हैं कि अब आएगा, पर आता नहीं है और हमें से कोई नहीं चाहता कि वो आए। तो कॉमेट वो बड़े पत्थर हैं जो सोलर सिस्टम के बनने के टाइम पर बचे रह गए थे और किसी प्लेनेट या सन के साथ नहीं जुड़े। बेसिकली ये स्पेस के कोल्ड एरियाज में बनते हैं, जिनके कारण इनमें ज्यादातर जमी हुई बर्फ होती है, और जब ये सन के पास से गुजरते हैं तो इनकी टेल दिखती है जो कि आइस होती है, और सन के पास जाने से गर्मी के कारण मेल्ट हो जाती है, और ये पूरा सीन कॉमेट की टेल की तरह नजर आता है। अब कॉमेट्स की बात हो रही है तो आपको बता दूं, इनकी स्मेल कुछ जले हुए अंडे जैसी, यूरिन, जलते हुए माचिस और कुछ बादाम जैसी होती है। और इस पर आइस के अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और कई एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और इनमें खास बात यह है कि कुछ कॉमेट्स सदियों में कहीं एक बार दिखते हैं, जो इतने चमकते हैं कि पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मली नहीं दिखते, ये हमारे सोलर सिस्टम में हैं, बट उतने ब्राइट और स्पेशल नहीं हैं कि सदियों में एक बार दिखें। अरे वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस वीडियो में कई हास्यवर्धक शब्द लिखे हैं, पर क्या आपको पता है हंसने से डेथ भी हो सकती है? पर आपने तो ये सुना होगा कि हंसने से हेल्थ अच्छी होती है,
तो डेथ कैसे हो सकती है? तो भाइयों और उनकी बहनों, हंसने से मौत के चांस उतने ही होते हैं जितने आपकी एक्स के आपके पास वापस आने के हैं। जो हो तो सकती है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा और जोर से हंसना होगा। पर यह होगा कैसे? तो ऐसा रेयर केसेस में होता है जब हंसी इंसान के कंट्रोल में नहीं रहती या फिर एक इंसान हद से ज्यादा देर तक हंसता है। ऐसे में बॉडी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर कर देती है। जैसे कभी कभी ज्यादा हंसने पर हिचकी आने लगती है और ये रिस्पॉन्सेज बार बार ट्रिगर होने पर दिल धड़कना बंद कर देता है और हिचकी से हार्ट रेट पर भी असर पड़ता है और इसे इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं, जो मुझे भी अभी पता लगा। साथ ही फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर होने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन कम जाती है, जिससे दम घुटने का कारण इंसान की जान भी जा सकती है। बट ऐसा रेयर केसेस में होता है। तो हंसते रहो। धन्यवाद। तो अगर यहाँ तक पहुँच गए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और कमेंट करो तुम्हें वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करके चलते बनो। वीडियो खत्म हो चुकी है, मैं भी जा रहा हूँ, अगली वीडियो ही बनानी है, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे।